नमस्कार मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार कल्पना जी। आज मैं आपसे एक काफी जनरल टॉपिक के ऊपर चर्चा करूंगी। जैसा कि आजकल हम काफी सुनते हैं कि राम शब्द, और यहाँ पे हर जी कोई राम के बारे में जानते हैं, उनकी हिस्ट्री जानते हैं, सारी चीजें जानते हैं। लेकिन राम नाम जो है, इसका अर्थ क्या है? क्या मतलब है इस नाम का? हम ये देखते हैं कि जो राम जब हम कहते हैं, जब भी हम किसी का अभिवादन करते हैं, उसके पीछे भी हम देखते हैं एक वैदिक दृष्टिकोण है। और हम ये माना जाता है कि जिसके अनुसार जैसे कि ब्रह्मांड का एक मात्रिक गुणांक है 108। तभी हम जब भी कोई जपमाला कहते हैं, उसमें हम हमेशा कहते हैं कि इस 108 बारी इसको जपना है। वैसे ही जो राज शब्द है, वो हमारे वर्णमाला में 27वां अक्षर है। और आ जो है वो दूसरा, और म जो है वो 25वां है। जब इनको हम ऐड करते हैं तो ये 54 बन जाते हैं, और जब हम राम राम कहते हैं तो ये 108 बन जाते हैं। तो खाली राम राम कहने से ही हमको जो पूरी एक माला, जप माला का फायदा मिलता है, वो हमको इसका फायदा मिलने लग जाता है। इसलिए हम जब भी किसी का अभिवादन करते हैं, हम राम राम कहते हैं, और हमें पूरी माला जप का जो लाभ होता है वो हमें ज़रूर मिल जाता है। इसे राम राम कहने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है हमारे लिए। जी, तो हम राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जानते हैं। जी। तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या हिस्ट्री है इसके पीछे कि हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं? जी, हम देखते हैं जो राम है ये हमारे विश्व संस्कृति के अप्रतिम नायक हैं। ये हमारे सभी सद्गुणों से ये युक्त हैं। ये हमारे लिए हम देखते हैं कि ये अच्छे पुत्र रहे, अच्छे भाई रहे, अच्छे शिष्य रहे, अच्छे मित्र रहे, अच्छे राजा रहे, अच्छे पति रहे। तो हम देखते हैं ये संपूर्णता इनमें संपूर्णता समाई हुई है। और हम ये देखते हैं कि इन्होंने जीवन में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया। मगर हम ये देखते हैं इन्होंने अपनी हर मुश्किल का पूरे शिष्टापूर्वक, पूरे मर्यादा में रहते हुए उसका जो है सामना किया, और उसको हम देखते हैं उसके लिए इनको कभी भी ये क्रोधित नहीं हुए, उत्तेजित नहीं हुए, घबराए नहीं, पर हर मुश्किल का सामना अपने मर्यादा के अंदर रहते हुए ही किया। इसीलिए इनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। और हम ये देखते हैं जो व्यक्ति भी अपने जीवन में इनके बारे में, इनके जैसे बनना चाहते हैं, उनको ज़रूर राम की शरण में अवश्य जाना चाहिए। जी, तो मैम ये थी राम जी के बारे में बातें कि उनके नाम का अर्थ क्या है, साथ ही साथ उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है, और हम आम बोलचाल में भी राम राम कहते हैं। अब मैं आपसे ये चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को एक मैसेज दीजिए। जी, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राम जो शब्द है, इसमें इतनी शक्ति है कि इसके उच्चारण मात्र भी हमारे बुरे समय में शुभ समय को ये परिवर्तित कर देता है, और हमारे जीवन में सौभाग्य और समृद्धि को ला सकता है। और इसके साथ-साथ हम ये देखते हैं इसके जप करने की अपेक्षा अगर हम इसको लिखें तो उससे हमें 100 गुना लाभ मिलता है। और हम ये देखते हैं लाल इंक से अगर हम राम का नाम लिखेंगे तो हनुमान जी भी बहुत प्रसन्न होंगे, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। और जो हमारे दूसरे ग्रह हैं जैसे कि शनि है, राहु है, केतु है, उसके प्रकोप से भी हमको बचाव मिलेगा। इसके साथ-साथ हम देखते हैं राम के नाम के उच्चारण से ही जो हमारा भीतर और हमारे बाहर में पर्यावरण में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा प्रकट होती है। ये हमारा जो शरीर का मणिपुरी चक्र होता है, उसको एक्टिवेट करता है, उससे हमारी जो पाचन शक्ति है वो इम्प्रूव होती है। और ये स्पंदन जो है ये हमारी लंग्स और हमारे हृदय की तरफ ही जाता है, और हमारे मन और मस्तिष्क को एकदम शांत करता है, ताकि हमारे जीवन में जो भी दिक्कतें आए उसका हम सामना करने के लिए संपूर्ण सक्षम हो जाए। इसलिए हम देखते हैं जो राम शब्द है ये हमारा दैहिक, दैविक और भौतिक सुख हमको प्रदान करने वाला है। और ये महिमा हम देखते हैं इसकी बहुत ही ज्यादा अपरंपार है। और हम ये देखते हैं ये जो शब्द है ये कभी भी कहीं भी कैसे भी लिया जा सकता है। और हम देखते हैं राम जो का नाम जो है ये मुक्ति का मार्ग भी हमें दर्शाता है। इसके नाम लेने से बहुत ही ज्यादा हमको लाभ मिलता है। जैसे हम देखते हैं इस नाम को शंकर जी ने भी जपा, हनुमान जी ने भी जपा। और इसमें हम देखते हैं राम नाम की जो शक्ति है ये हमारे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, जल सभी के अंदर सम्मिलित हुई होती है। तो इसीलिए हम देखते हैं जो राम शब्द है ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए ऊर्जा प्रदान करता है।
जैसे कि कहा जाता है कि राम राम रटते रहो, धरे रहो मंदिर, कारज सभी सवारेंगे, सीतापति रघुवीर। इससे हम देखते हैं राम शब्द से बहुत ही ज्यादा हमको लाभ मिलता है। और उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। और हम ये देखते हैं कि जब भी हम राम का नाम लें, इसको हमें संपूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से लेना चाहिए। जैसे कि देखते हैं इनकी जो परम भक्त शबरी थी, उन्होंने लिया, और जब उन्होंने इनका नाम लिया तो वे इनके घर गए और उन्होंने केवल इतना ही कहा था, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे खट्टे मीठे बेर मेरे, हरे हरे बेर राम खाएंगे। मैनू जाच नहीं नित नेम दा, नित नेम दा, मेरे बेरा विच रस खाली प्रेम दा, खाली प्रेम दा, मेरे बेरा नू खान राम आ जानगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। जी, धन्यवाद मैम आपका। मैं आपका बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने इतने अच्छे गीत के साथ इस चीज को बताया और इतने अच्छे से हमारे दर्शकों को मैसेज दिया। साथ ही साथ राम जी के बारे में आपने बताई, उनकी महिमा, राम नाम की महिमा, ये सारी जी, चीजें आपने हमारे दर्शकों को बताई। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। राम राम। थैंक यू सो मच मैम।